शिवसेना ने टोल प्लाजा घेर कर किया उग्र प्रदर्शन। 7 बिंदुओं पर रखी मांग। शिवसेना जिला इकाई द्वारा रोड नहीं तो टोल नहीं सहित 7 बिंदुओं पर मांग कर टोल प्लाजा में उग्र प्रदर्शन किया गया। इस बीच शिवसेना के समर्थन में पहुंची करड़ी सेना। इस बीच सेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी दी कि शिवसेना जिला इकाई द्वारा 7 दिवस पूर्व टोल प्लाजा की अनियमितता, भ्रष्टाचार और रोड नहीं तो टोल नहीं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसको लेकर शिवसेना द्वारा आज 7 बिंदुओं पर मांग रखी गई है, जिसमें पहली मांग जल्द से जल्द रोड की मरम्मत कराई जाए, उसके बाद ही जनता से टोल टैक्स लिया जाए। टोल प्लाजा में मरम्मत कर्मचारियों को यूनिफॉर्म आईडी प्रूफ के साथ स्थापित किया जाए। टोल प्लाजा में एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाए। टोल प्लाजा में क्रेन की व्यवस्था कराई जाए। टोल प्लाजा में ओवरलोड की पर्ची काटी जाती है, लेकिन वसूली करके किसी प्रकार से टोल प्लाजा में गोडाउन की व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिसकी व्यवस्था की जाए। टोल प्लाजा में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। टोल प्लाजा में कम से कम सुरक्षा के लिए 2 से 4 पुलिसकर्मी स्थापित किए जाएं। करीब 20 किलोमीटर के आम जनमानस को जो प्रतिदिन आवागमन करते हैं, उनके लिए राहत भरी व्यवस्था की जाए और अवैध वसूली बंद की जाए। इन सभी बिंदुओं पर बनाए प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। आगामी 1 महीने के अंदर शासन प्रशासन द्वारा टोल की इन व्यवस्थाओं को अगर नहीं सुधारा गया तो शिवसेना द्वारा पुनः उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें, इस बीच शिवसेना संभागीय सचिव अशोक गुप्ता के साथ कई मुख्य लोग मौजूद रहे। जी, आज सोनबरसा टोल प्लाजा का घेराव किया गया। क्या क्या मांगे थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, सोनबरसा टोल प्लाजा का घेराव किया गया। घेराव की स्थितियां क्यों निर्मित हुई, ये सबसे बड़ा विकल्प उठता है। किसी भी मामले को लेकर डायरेक्ट नहीं घेराव किया जाता और आप ऐसी स्ट्राइक भी नहीं करते। जब आपकी शासन प्रशासन द्वारा मांगें पूर्ण नहीं की जाती और सुना नहीं जाता, तब तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। मैंने 8 दिन पहले सोनबरसा टोल प्लाजा रोड नहीं तो टोल नहीं का नारा देते हुए कई बिंदुवारों पर जिला प्रशासन से मांगे की थी, जिला कलेक्टर महोदय जी से, लेकिन गंभीरता से मामले को नहीं लिया गया। मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। जनहित का मुद्दा था। हम रोड का टोल टैक्स क्यों देते हैं, टोल टैक्स देते क्यों है? क्योंकि रोड का टोल टैक्स न देते हैं जब हमारी 60 किलोमीटर एक टोल प्लाजा लगता है और हमारे हिसाब से जो टोल प्लाजा सोनबरसा टोल प्लाजा लगा, रीवा से सिंगरौली मुख्य मार्ग के लिए जो भी टोल प्लाजा लगते हैं 60 किलोमीटर के दरमियान में, अभी जनता को किसी भी प्रकार से रोड का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप 10 से 15-20 किलोमीटर भी जाएंगे, रोड का फायदा नहीं मिल, बड़े बड़े गड्ढे, पूरी रोड टूटी फूटी और फिर उसके बाद टोल टैक्स की वसूली। ऐसा नहीं लगता कि गुंडा टैक्स दे रहे हैं हम शासन को, गुंडा वसूली करवा रहे शासन आम जनता से। तो ये सारी चीजें, पहला तो रोड नहीं तो टोल नहीं का मांग था। दूसरी चीज, जो टोल प्लाजा में कर्मचारी हैं तो कर्मचारी कम, गुंडे ज़्यादा लगते हैं और गुंडे इसलिए लगते हैं कहीं ना कहीं वो यूनिफॉर्म में नहीं होते और उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होती कि जैसे ये लगता है ना कि गवर्नमेंट द्वारा इन्हें नौकरी पर या टोल प्लाजा की जो ठेकेदार है, मैनेजर हैं, उनके द्वारा नौकरी पर रखा गया है। कोई यूनिफॉर्म नहीं होता और कुछ शराबी टाइप के तत्व के लोग भी बैठते हैं जो जनता के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार करते हैं, जो टोल से आवागमन करते हैं जो भी यात्री। तो ऐसे में यूनिफॉर्म की मांग की गई थी। तीसरी चीज कि रोड जब बनाई जाती है और टोल टैक्स वसूला जाता है तो शासन की बहुत सारी गाइडलाइन होती है। जैसे हम कहते हैं कि आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था देनी चाहिए, क्रेन की व्यवस्था देनी चाहिए, वहाँ पे ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सीधी सोनबरसा टोल प्लाजा में ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। सिर्फ वसूली, सिर्फ जनता के जेब का पैसा गुंडागर्दी पूर्वक निकाला जा रहा है। ये किसी भी प्रकार से मुहैया नहीं करे। फिर आप कहते हैं टोल प्लाजा में ओवरलोडिंग का जो माल जो है तो जिसका जुर्माना किया जाता है। मैं कहता हूं कि ओवरलोडिंग का माल क्यों जुर्माना किया जाता है? क्योंकि एक होता है ना कि रोड जो परिवहन विभाग का एक नियम होता है कि 12 टन माल है तो 13 टन माल लोड करके अगर कोई गाड़ी मालिक जा रहा है तो 1 टन का माल आप कहाँ रखते हैं? पर्ची तो काट देते हैं। वो 1 टन माल कहाँ जाता है? आपके द्वारा वो माल भेज दिया जाता है, वही गाड़ी मालिक लेके चले जाते हैं या जाता है, तो उस दरमियान आपके द्वारा जो टोल में जो काटा जाता है पर्ची, तो आप वो कटिंग के लिए डंप का स्थान भी टोल प्लाजा में बनता है, वो कहाँ जाता है? इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने देखा है कि टोल प्लाजा में अनियमितताएं बनी हुई हैं और इसको लेकर मैंने जो है तो विरोध किया था, मांग की थी कि ये मांगे पूर्ण की जाए और मांगे पूर्ण नहीं हुई तो जिसको लेकर हमने विरोध किया, टोल प्लाजा का घेराव किया और घेराव के दरमियान मांग की और मांगे पूर्ण नहीं होगी तो आगामी 1 महीने के अंदर शिवसेना द्वारा उग्र प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा पुनः। लेकिन हम शांत नहीं बैठे, अपने हक के अधिकारों की भीख मांगने से बेहतर हम छीन के ले लेंगे।
हम भगत सिंह की राहों में चलने वाले हैं। हम शिवसेना, शिव सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। हम वो कांग्रेस भाजपा के व्यक्ति नहीं हैं जो शांति से बैठ के बस ज्ञापन दिए नेतागिरी करें। बरसाती मेढक की तरह जनता की समस्याएं दिखने लगी, चुनाव का मौसम आया तो चुनाव खत्म तो जनता को भूल गए, अपनी कुर्सी की सियासत में भिड़ गए। ये सारी चीजें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के युवा जागे, आज नहीं तो कभी नहीं। अपने हक के अधिकारों की भीख मांगने से बेहतर है कि आप छीन के ले लें, क्योंकि वीर भगत सिंह हमें जगाना पड़ता है। कोई माँ की कोख से भगत सिंह बन के नहीं आता। भगत सिंह को कोई ठेका देश का नहीं दिया गया था कि आप ठेका ले लिए हैं, देश का ठेका दे दिया गया है। हमारा भी कुछ दायित्व होता है। हम पूरे देश के भगत सिंह नहीं बनेंगे, अपने गांव अपने पड़ोस के बन सके। यही मेरी मांग है। युवा अपने अधिकारों के लिए जागे। आप आज आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन अधिकारों को लेने के लिए लड़ना होगा, और जब तक लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। यही सारी चीजें। आगामी मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा, जो भी प्रशासन करना है करता रहे, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। आंदोलन मेरा जारी रहेगा, मांगे पूर्ण नहीं होगी तो। धन्यवाद। वंदे मातरम।